सोचिए, एक तरफ खूबसूरत वादियां कश्मीर की और दूसरी तरफ है हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं, पहलगाम हमले के पीछे सिर्फ आतंकी ही नहीं थे। जी हाँ, हमारी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि आतंकियों के साथ साथ कुछ 15 युवक ऐसे भी थे जिन्होंने आतंकियों का पूरा साथ दिया है इस हमले में। दोस्तों, 22 अप्रैल का दिन था। अब कश्मीर की खूबसूरत वादियों में लोग अपने परिवार के साथ घूम फिर रहे थे। बच्चे खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। कुछ कपल्स इसमें सेल्फी भी ले रहे थे, कुछ परिवार पिकनिक मना रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटित होता है, कुछ हथियारबंद आतंकी वहां पे पहुंचते हैं और लोगों पे ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं, इवन दो उनका धर्म पूछकर भी उनको मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें 28 से ज्यादा पर्यटकों की जान चली जाती है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नियां विधवा हो जाती हैं, माँ बाप से उनके बेटे छिन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमला इतना बड़ा और इतना सटीक कैसे हुआ? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पता लगाया कि इस खूनी खेल के पीछे पाकिस्तान का तो हाथ था ही, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ हमारे ही देश के कुछ ऐसे स्थानीय कश्मीरी युवक थे जिनका इसमें पूरा भरपूर योगदान पता चला है। वो युवक खुद तो हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन आतंकियों के लिए वो एक ओवरग्राउंड वर्कर का काम करते हैं, मतलब कि जमीनी स्तर पर रह के आतंकियों की हर तरीके से मदद करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन युवकों ने आतंकियों की मदद कैसे करी, जिसे सुनकर आपके शायद रोंगटे भी खड़े हो जाए। सोचिए जरा, आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं, आप या मैं अगर कहीं जाते हैं तो हमें बड़ी हिचकिचाहट होती है किसी नए शहर में घूमने में। एंड हम तो ये भी नहीं जानते कि कहाँ कौन सी सड़क जाके मिल रही है, कौन सी गलियां कहाँ मिल रही हैं। तो इन आतंकियों ने बिल्कुल सटीक तरीके से, या इन्हें ये कैसे पता चला कि पहलगाम की जो घाटी है, वो जहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ, वो सिर्फ 2 दिन पहले ही खुली है, और उसके खुलने के अगले 2 दिन ही आतंकी आतंकी हमला कैसे हो गया? क्योंकि जो वो 15 युवक जिनका हमारा इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पता लगाया है, वो कहीं ना कहीं इनका साथ दे रहे थे, और साथ ही साथ उनके लिए कम्युनिकेशन सपोर्ट का भी रोल प्ले कर रहे थे। और खुफिया एजेंसियों की जानकारी से तो ये भी पता चला है कि वो खाली कम्युनिकेशन सपोर्ट नहीं, बल्कि जो उनको हथियार, जो उनको असला बारूद, या जो उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको ठहरने की जगह हो गई या फिर उनका नक्शा हो गया, ये सारी जानकारियां हो गई, सब उनको इन्हीं ग्राउंड वर्कर्स ने, या कह लीजिए ओवर ग्राउंड वर्कर्स ने मदद की थी। याद रखिए, पहलगाम का ये हमला जिस स्थान पर हुआ था, वो एक मिनी स्विट्जरलैंड है। एंड उसके बारे में इतनी सटीक जानकारी रखना किसी ही अपने को ही पता था, तभी आतंकी ऐसा हमला कर पाए। तो इस हमले के बाद हमारी जो भारत सरकार है, वो काफी एक्टिव मोड में नजर आई है। उसने काफी ऐसे फैसले लिए, ऐसे काफी कड़े कदम उठाए, जिससे पाकिस्तान काफी हद तक एक बैकफुट पर तो आ गया है। जिसमें से एक कदम था इंडस ट्रीटी, यानी कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना या उसको होल्ड करना। तो आखिर ये सिंधु जल समझौता है क्या? तो सिंधु जल समझौता एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो भारत के पास भारत के साथ साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो 80% फार्मिंग लैंड है, या जो 80% कृषि है, वो सिर्फ इसी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गई, व्यास हो गई, इन सब पर डिपेंड करती है। तो इस सिंधु जल समझौते की जरूरत क्यों पड़ी और ये कब हुआ? 1947 के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। 1900 मतलब कह सकते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो एक बड़ा सवाल ये था कि हमने जमीन का तो बंटवारा कर लिया था, नॉर्दर्न रीजन पाकिस्तान में चला गया, मेजोरिटी रीजन हमारा हिंदुस्तान में रहा। तो सवाल आखिर ये उठा वहां पे कि नदियों का कैसे, या नदियों के पानी का कैसे बंटवारा होगा? क्योंकि मेजरली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु जो नदी है, वो 6 बड़ी नदियों की एक प्रणाली है, जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
और ये सारी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। शुरू के दिनों में तो काफी दोनों देशों के बीच अस्थायी समझौते हुए, लेकिन अस्थायी समाधान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया वो किया वर्ल्ड बैंक ने। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक ने भारत के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, 19 सितंबर 19 शुरू के दिनों में तो दोनों देशों के बीच में काफी अस्थायी समझौते हुए, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वर्ल्ड बैंक ने प्ले किया, जो कि 1960 के दशक में किया। हाँ जी, 19 सितंबर 1960 को भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी एंड पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान जी, इन दोनों ने एक संधि करी विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसको आज हम इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस संधि का जो उद्देश्य था वो था दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पानी के बहाव का बंटवारा करना, क्योंकि भारत तो शुरू से आप जैसे जानते हैं कि एक हेल्पफुल देश रहा है। उसने एक अच्छे पड़ोसी के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में पाकिस्तान की मदद कर दी, लेकिन उसका नतीजा भारत को क्या मिला? तब से लेके आज तक भारत आतंकवाद से लड़ता है, और उस आतंकवाद को सबसे ज्यादा फैलाने में पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आखिर इस संधि के सबसे मुख्य प्रावधान क्या थे? तो सिंधु जल संधि के अनुसार सिंधु नदी जो प्रणाली की 6 नदियां हैं उसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी नदियां एंड पश्चिमी नदियां। तो पूर्वी नदियां के अंदर आपकी रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का पूरा जो पानी है वो भारत को मिला। भारत इन्हें चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकता था, जैसे कि सिंचाई के लिए, मान लीजिए बिजली बनाने के लिए, अन्य किसी काम के लिए। वहीं जो पश्चिमी नदियां थी, जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला। इस बंटवारे के अनुसार भारत को सिर्फ 20% पानी मिला, जबकि पाकिस्तान को लगभग 80% पानी मिला। क्या ये बंटवारा उचित था? आप खुद सोचिए। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर बिजली उत्पादन करने के लिए कोई सीमित ही अधिकार मिले थे, लेकिन वह उस पानी को रोक नहीं सकता था एज पर दिस ट्रीटी। संधि में यह प्रावधान भी था कि एक स्थायी सिंधु भी बनेगा, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होंगे, और वो सिंधि के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कहीं ना कहीं देखेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। तो और इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट इस आयोग से या फिर इस कमेटी से नहीं सुलझता है, देन वो फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद आखिर सिंधु जल समझौते को क्यों रद्द किया? जवाब है, अभी तक रद्द तो नहीं किया, लेकिन इसको होल्ड जरूर कर लिया है। याद कीजिए 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, तभी भारत ने इसको सस्पेंड करने की बात कही थी कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना नहीं बंद करेगा तो हम जो सिंधु जल समझौते पर फिर से कहीं ना कहीं विचार करेंगे, या फिर उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब अगर भारत ने इसको सस्पेंड किया है, तो अब पाकिस्तान पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? तो सबसे 2 मेजर इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इसके पड़ेंगे। पहला इम्पैक्ट है कि वहां की जो खेती है, फसल है, वो बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, इस संधि के हिसाब से भारत जो उसका डेटा होता है, फॉर एग्जांपल इस संधि में एक क्लॉज ये भी था कि भारत को डेटा शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ कि कितना पानी छोड़ रहा है, कब छोड़ रहा है, कितनी जरूरत है, कितनी नहीं जरूरत है। लेकिन अब भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिसका अगर आपने देखा हो कल की खबरों में, कुछ खबरों में दिखाया है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है, क्योंकि भारत ने जो झेलम नदी का पानी है वो एकदम छोड़ दिया, जिसकी वजह से काफी लोगों को पाकिस्तान में पीड़ा का सामना करना पड़ा है। तो ये थी कुछ जानकारी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।